अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो का जो बुनियादी टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्री टेस्ट एमफिल के लिए। तो मेजर तौर पर हम तीन यूनिवर्सिटीज़ के आज इंट्री टेस्ट देखेंगे। एक उनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, दूसरा आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर और तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के जो ओरिजिनल इंट्री टेस्ट हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं एमफिल फिज़िक्स के, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की तो बहुत सारे उसमें से मुझे कमेंट्स इस बात पे आ रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, या अप्लाइड फिज़िक्स कौन सी ब्रांच फिज़िक्स की, तो उसमें करने का क्या फ़ायदा है, या सॉलिड स्टेट क्या है, या हाई एनर्जी फिज़िक्स डिपार्टमेंट क्या है, तो प्योर और अप्लाइड में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बच्चों के माइंड में रहते हैं, तो वो आज हम सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसके रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कंप्लीट गाइडलाइन भी फ़राहम की जाएगी कि एमफिल की जो एंट्री टेस्ट है बेसिकली इन तीन यूनिवर्सिटी में वो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इसी मेरे बताए हुए तरीके के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट हैं वो क्लियर होंगे। और आपको मैं साथ में इनके जो ओरिजिनल एंट्री टेस्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर करूँगा, जहाँ से आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में बेसिकली तीन बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एमफिल फिज़िक्स, या आप ये कह सकते हैं कि बीएस आंध्र जिसने फिज़िक्स में किया तो वो इन तीन डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है एमफिल करने के लिए, जिनमें से नंबर 1 है प्योर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट, नंबर 2 है हाई एनर्जी फिज़िक्स जिसे चैप भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी इन फिज़िक्स, और नंबर 3 है आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। और इसी सॉलिड स्टेट के जो डिपार्टमेंट में इसमें एक और डिपार्टमेंट भी मौजूद है जिसे नैनो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी इन चार डिपार्टमेंट्स में एमफिल ऑफर करवा रही है, एक प्योर में, दूसरा हाई एनर्जी में, और तीसरा सॉलिड स्टेट में, और चौथा नैनो टेक्नोलॉजी में। तो इन चारों डिपार्टमेंट्स के जो एंट्री टेस्ट हैं वो भी सेपरेट होते हैं। बेसिकली प्योर फिज़िक्स का और हाई एनर्जी फिज़िक्स का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का और नैनो टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट होता है एंट्री टेस्ट वो एक ही होता है। और एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए दोनों के लिए टेस्ट इनका एक ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर आपने एमफिल में एडमिशन लेना है तो आपको उस टेस्ट में से 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं एलिजिबल होने के लिए, और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना तो आपको उसी टेस्ट में 70 प्लस मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए। बाकी टेस्ट एक ही होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्योर फिज़िक्स के जो एंट्री टेस्ट है, तो प्योर फिज़िक्स का जो एंट्री टेस्ट है वो इन तमाम जो मैंने अभी आपको पास डिपार्टमेंट शेयर किए इन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें मेजरली तौर पर आपके पास 25 सीट्स होती हैं। वहाँ पे इवनिंग में एमफिल ऑफ़र नहीं करवाया जाता, ना ही वीकेंड पे करवाया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग में रेगुलर बेसिस के ऊपर एमफिल होता है। 25 सीट्स होती हैं और आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 25 सीट्स हैं और 36 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, तो कितने लोग हैं वहाँ पे अप्लाई करने वाले होंगे, कितना टफ़ कंपटीशन होगा, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लेकिन उस जो एडमिशन की जो की है वो एंट्री टेस्ट ही है उनका। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं अच्छे मार्क्स में और आपकी सीजीपीए अगर कम भी है तो भी आपका दाखिला वहाँ पे हो जाता है। तो जो इनका टेस्ट है वो बेसिकली जो बेस करता है वो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे नंबर 1 आपको आपको जो सेकंड ईयर की बुक है 12वीं क्लास की जो फिज़िक्स है वो आपको आनी चाहिए। अच्छे तरीके से आने चाहिए। और ये जो आप ई कैट के पेपर होते हैं इनके लिए जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप अच्छे तरीके से, अगर आपको कमांड है उनके ऊपर, वो आपके पास उनकी नो हाउ है, तो आप इस टेस्ट में ये एक मेजर रोल प्ले करती है सेकंड ईयर की बुक, लेकिन वो अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी है वो मॉडर्न फिज़िक्स है। मॉडर्न फिज़िक्स भी आपको बेहतरीन अंदाज से आपको किसी अच्छे ऑथर की बुक से पढ़ी होनी चाहिए, तो आप इनके एमसीक्यूज़ डील करें। मॉडर्न फिज़िक्स के बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं मार्केट में, जैसे ये डोगर वालों की है या और ऐसी पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स आती हैं, वो लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, उनमें से कुछ नहीं आता। तो हाँ, किसी इंडियन ऑथर की बुक्स, जैसे एक एररलेस फिज़िक्स बुक है, नाम जानी जाती है एररलेस, वो इंडियन ऑथर की एमसीक्यूज़ बेस्ड बुक है, तो वो एक अच्छी बुक है, वहाँ से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और तीसरी जो ब्रांच है फिज़िक्स की जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और चौथी जो ब्रांच आपको ज़्यादा मेजर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वो है आपके पास मैथमेटिकली फ़िज़िक्स, जिसको एमएमपी बोला जाता है। इसका कोर्सेज आपने बीएस आनंद में पढ़ रखे होंगे। तो ये बेसिकली मेजर
टेस्ट इन्हीं में से आता है। सेकंड ईयर की बुक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप है तो आप ये टेस्ट बड़ी आसानी के साथ पास कर लोगे। उसके बाद अगर हम जाएँ इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ, मॉर्निंग में जो प्योर फिजिक्स में होते हैं तो इनकी फ़ीस तकरीबन 30,000 के अराउंड अबाउट होती है, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलती है आपको। गवर्नमेंट का अपना हॉस्टल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आप अकामोडेशन इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा डिपार्टमेंट हाई एनर्जी फिज़िक्स, वो बिल्कुल इसी तरीके से, वहाँ भी 25 सीट्स होती हैं। वहाँ भी इवनिंग में कोई एमफिल नहीं होता, ना सेल्फ सपोर्ट होता है, ना ही वहाँ पे कोई वीकेंड वाला कोई सीन है। तो वहाँ पे इवन दो गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वीकेंड वाला सीन तो अब सब तमाम यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ भी 25 सीट्स होती हैं। इनका जो टेस्ट होता है मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में से ज़्यादा आता है। ये जो चैप का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी अपनी एमएससी में या बीएस अंदर में। तो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को मैथमेटिकल फ़िज़िक्स आनी चाहिए और मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप इनका टेस्ट पास आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा डिपार्टमेंट है इनका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कुछ सीन डिफरेंट है इन दोनों डिपार्टमेंट से। इन सॉलिड स्टेट डिपार्टमेंट में आपके पास बेसिकली मॉर्निंग में वहाँ भी 25 सीट्स ही होती हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट डिपार्टमेंट में आपको इवनिंग में भी एमफिल ऑफर करवाया जाता है, जिसे रेप्लिका बोलते हैं, जिसे सेल्फ सपोर्ट बोलते हैं। मॉर्निंग में 25 सीट्स होती हैं, जिनमें आप लोगों को कंपटीशन हासिल करने के लिए टेस्ट एक ही होता है, रेप्लिका का भी और मॉर्निंग का भी। लेकिन फ़र्क क्या है, जिनका मेरिट अच्छा होता है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं टेस्ट में, उनका एग्रीगेट अच्छा बनता है, वो मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है उनका, और जिनका कम बनता है वो इवनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं या वो इवनिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फ़र्क दोनों में ये है मॉर्निंग और इवनिंग में कि इनमें जो फ़ीसेस का सबसे मेन डिफरेंस है। मॉर्निंग की जो फ़ीसेस हैं उतनी ही हैं 30,000 के राउंड अबाउट, लेकिन जो इवनिंग की फ़ीसेस हैं वो नियर अबाउट 60,000 से लेकर 67,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को पे करनी पड़ती हैं पर सेमेस्टर। तो यानी डबल फ़ीस है आपके मॉर्निंग से हिसाब से। जो सीट्स हैं इवनिंग में वो 200 होती हैं, 200 प्लस भी हो जाती हैं। तो 4 सेक्शन बन जाते हैं नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स के वहाँ पे रेप्लिका के। तो 200 सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे ज़रा कंपटीशन कम होता है। अगर आपका टेस्ट पास है तो आप आसानी से वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो क्लासेस की टाइमिंग है इवनिंग की, वो भी 4:30 से लेकर शाम 8:30 तक होती है। तो 4-5 दिन क्लासेस होती हैं इनकी 4:30 से 8:30 तक। उसके बाद अगर हम इनकी एंट्री टेस्ट की बात करें, जो अभी आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा इसी डिपार्टमेंट का एंट्री टेस्ट, या आपकी स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा अभी। तो अगर आप देखें इनका एंट्री टेस्ट, तो ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एंट्री टेस्ट है ये एलिजिबल है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी, और वहाँ भी सीट्स का कुछ इसी तरीके से सीन है जिस तरीके से सॉलिड स्टेट का सीन है। तो मेरिट दोनों का तकरीबन एक जैसा ही होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मेरिट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो इनका जो टेस्ट है वो बनिस्बत चैप के और प्योर फिजिक्स के आसान होता है। इसकी आपको जो तैयारी करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सेकंड ईयर की बुक में जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर हैं वो वाले। नंबर 2 चैप्टर नंबर 17 जो सेकंड ईयर में सॉलिड्स वाला। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सेकंड ईयर के यही चैप्टर हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपके पास चैप्टर 16 है, या सॉरी 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो उसी के साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आधा चैप्टर, आप किसी अच्छी जो बीएस में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है वहाँ से भी एक आधा चैप्टर आप वहाँ उस बुक से भी रीड आउट करके जाएँ। ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले 1-2 चैप्टर अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो ये एनफ है। और उसके साथ जो आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी होगी बीएस में, उसके फर्स्ट 2-3 जो चैप्टर्स हैं जिनमें बेसिकली आपने ब्रैग लॉ पढ़ा होगा, या आपने कोई सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, यूनिट सेल के बारे में पढ़ रखा है, यानी ऐसी बेसिक बुनियादी चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद, अब वो आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक सेमीकंडक्टर वाली पूरा चैप्टर पढ़ा होगा आपने बीएस ऑनर में। अगर नहीं पढ़ा बीएस ऑनर में तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, चार्ल्स किटल की बुक है, वहाँ से आप पढ़ लें, या और किसी इंडियन ऑथर की अगर आपको बुक पसंद है तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो आसानी से समझ आती है, तो वहाँ से आप सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं जितनी आपको अभी बताई हैं, जिसमें मैंने सेकंड ईयर के कुछ चैप्टर मेंशन किए हैं, उसके बाद मैंने सॉलिड स्टेट के 2-3 चैप्टर में आपको मेंशन किए हैं, और सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है ये मेंशन किया है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो ये टेस्ट में आप 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। तो
ये अगर इसमें से अगर आपके टेस्ट पास कर लेते हैं तो इवनिंग में आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी CGPA कम भी है तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आप मॉर्निंग में भी एडमिशन हासिल करने के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ, वो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। GCU लाहौर जो है वो बेसिकली वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट हैं एमफिल फिज़िक्स करवाने के। एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं अप्लाइड फ़िज़िक्स और दूसरा डिपार्टमेंट है प्योर फिज़िक्स का। दोनों में सीट्स तो तकरीबन वो 60-60 के राउंड बोर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रेप्लिका या सेल्फ सपोर्ट वाला सीन नहीं है। बस एक ही एडमिशन होते हैं, एक ही टाइम होते हैं, क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स की जो फ़ीस है वो भी तकरीबन काफ़ी फ़ीस है, 70-80,000 के अराउंड बाउंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। इन दोनों के जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, प्योर का और अप्लाइड फिज़िक्स का। उनमें से प्योर फिज़िक्स का जो टेस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी मैं डिस्प्ले भी करूँगा, वो अभी आपको शो हो रहा होगा, तो वहाँ से टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ओरिजिनल पेपर है ये, जो प्रीवियस ईयर में कंडक्ट हुआ है। इससे पहले मैंने आपको जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिखाया था वो भी ओरिजिनल था और ये भी ओरिजिनल है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो कुछ इस तरीके से, अप्लाइड फ़िज़िक्स में तो आप लोगों को और प्योर फिज़िक्स में जो तैयारी का फ़र्क है वो थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप इकट्ठी भी तैयारी करना चाहें तो भी ठीक है इनकी। ये जो अभी टेस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये प्योर फिज़िक्स का है। सबसे पहले अगर हम प्योर फिज़िक्स की बात करें तो प्योर फिज़िक्स में आपको जो सबसे चीज़ ज़रूरी है इसमें भी, सेकंड ईयर की होल बुक, जो आपकी सेकंड ईयर की जितनी बुक थी वो तमाम की तमाम आपको बेहतरीन अंदाज से आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टेस्ट के रिगार्डिंग। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स और फोर्थ नंबर में मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और लास्ट में मॉडर्न फ़िज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेहतरीन अंदाज से आनी चाहिए। इसमें क्वांटम फ़िज़िक्स और मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं प्योर फिज़िक्स में, जो आपको बेहतरीन अंदाज से आने चाहिए। क्वांटम फ़िज़िक्स के आपको अगर स्टार्टिंग में इतनी डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप एंड तक पढ़ें, आप उसके स्टार्टिंग वाले 3-4 चैप्टर हैं जो हैं क्वांटम फ़िज़िक्स के, वो पढ़ें किसी अच्छी बुक से। आर्थर बाइजर की बुक पढ़ लें या और भी जो आप लोगों को अच्छी लगती हो, या आपने BS में पढ़ रखी हो, या आपके पास कोई अच्छे लिखे हुए नोट्स हों, तो ये आप इनकी तैयारी करें इस तरीके से। ये जो मैंने अभी 4 आपको 5 फील्ड बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से फिज़िक्स की दे के जाएँ तो आपका ये टेस्ट ये पास हो जाएगा। और अप्लाइड फ़िज़िक्स में थोड़ा-सा जो पोर्शन है वो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का इंक्रीज़ हो जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा फ़ील्ड है वो कम हो जाता है। उसमें से MCQs कम आते हैं और मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ज़्यादा आते हैं। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का टेस्ट। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो 100 नंबर का टेस्ट होता है, दोनों में अप्लाइड और प्योर में फ़र्क ये है कि यहाँ पे 60 नंबर जो होते हैं 100 में से वो फिज़िक्स के आते हैं। 40 नंबर जो होते हैं वो आपको एक, जैसे आप लोग गैट जनरल इंटी टेस्ट होता है ना आपका NTS का, इसी तरीके के जो 40 नंबर होते हैं इसमें अंग्रेज़ी होती है, आपका एनालिटिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए। तो लिहाजा इसमें अगर आपकी वो जनरल एबिलिटीज़ जो हैं वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में फ़िज़िक्स की ये चीज़ें आप करके जाते हो तो बड़ी आसानी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के आप टेस्ट पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मूव करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यहाँ के जो एंट्री टेस्ट हैं, अच्छा एक यहाँ पे एक मैं बात मेंशन करना चाहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का साल में एक ही दफ़ा एंट्री टेस्ट होता है, लेकिन GCU लाहौर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साल में 2 दफ़ा एंट्री टेस्ट होते हैं। जैसे मैं अभी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये 20 तारीख को, तो अभी इनका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और GCU लाहौर दोनों के एक आए हुए हैं एंट्री टेस्ट, पहले उनकी एप्लीकेशन आई हुई है कि आप अप्लाई करें उनके लिए। तो इन दोनों के एडमिशन अभी ओपन है एंट्री टेस्ट के, तो ये अभी एक होंगे, इसके बाद फिर दूसरा एंट्री टेस्ट भी होगा। ये साल में 2 दफ़ा होते हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर आपको सितंबर में जाके इनके फिर एडमिशन अप्लाई करना। उन दोनों टेस्टों में से अगर आपका कोई टेस्ट पास हो जाए तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स का एक डिपार्टमेंट है, वो है प्योर फिज़िक्स का। यहाँ पे ना अप्लाइड होता है, ना सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ना कुछ और, सिर्फ और सिर्फ प्योर में ये करवाते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में जो एमफिल फिज़िक्स है वो थोड़ा डिफरेंट भी है उन दोनों यूनिवर्सिटी से। GCU लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एमफिल फिज़िक्स में कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे 2 जो सेमेस्टर होते हैं वो रिसर्च वर्क के होते हैं और 2 होते हैं आपके पास कोर्स वर्क के। जबकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो 3 सेमेस्टर हैं वो आपको कोर्स वर्क पढ़ना पड़ता है और 1 सेमेस्टर यहाँ पे रिसर्च का होता है, जिसमें थीसिस वगैरह और एक्सपेरिमेंट या थ्योरेटिकल जो भी आपने सर्च करनी हो वो आप यहाँ पे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं दोनों यूनिवर्सिटी से, 100+ होती हैं इनकी सीट्स, और इनमें मेरिट भी एज़ कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी और GCU लाहौर कम होता है।
और इनका जो एमफिल फ़िज़िक्स की जो क्वालिटी है वो भी आप कह सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटी से मैंने बात की अभी, पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी लाहौर से कम है। बाकी एमफिल के रिगार्डिंग जो मुकम्मल वीडियो, आप अगर इस बारे में बहस देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, तो वो मैं पहले आपको एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके लास्ट ईयर की मेरी देख सकते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 100 नंबर का जो आपके पास एमसीक्यूज होता है वो 100 के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो फिज़िक्स में से ही आते हैं, और इसका टेस्ट इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जीसीयू लाहौर के। बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्योर से भी इजी होता है, जीसीयू लाहौर के भी प्योर फिज़िक्स डिपार्टमेंट दोनों से ये इजी ये वाला टेस्ट होता है इनका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसमें जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट है, इसमें भी वैसे ही आपको सेकेंड ईयर की बुक आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद आपने जो कर्ल ग्रेडियंट वो चीज़ वाला जो टॉपिक थे आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, वो आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद जो मैक्सवेल इक्वेशंस वाला जो पोर्शन था आपके पास, आपने पढ़ा होगा, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और उसके साथ आपको मॉडर्न फिजिक्स की नौ हो होनी चाहिए, तो बस ये एनफ है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स, सेकेंड ईयर की बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कर्ल ग्रेडियंट वाला जो पोर्शन था मैथमेटिकल फिजिक्स में, अगर आपको ये आता है तो आप ये टेस्ट बआसानी पास कर सकते हैं, बआसानी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें थोड़ी सी लेंथी हो गई वीडियो, चाहता तो मैं आपको ये तीनों यूनिवर्सिटी का अलग बना सकता था वीडियो, लेकिन फिर वो वीडियो तीनों जानी, तो लिहाजा मैंने एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस शुदा हैं, इनमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। ये कोई सारी चीज़ें स्टम्प शुदा नहीं है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और उनके साथ मैं आपको इनके जो ओरिजिनल एंट्री टेस्ट हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी आपके साथ एंट्री टेस्ट डिस्प्ले हुआ होगा स्क्रीन के ऊपर, वो भी देखा आपने, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी देखे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के भी देखे। तो इन टेस्टों को भी देखें, तो आप मैंने आपके साथ जो सिलेबस शेयर किया है वो भी देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें अगर हम करके जाएँ तो ये टेस्ट पास हो जाएंगे।